अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस्माइल शेख और हमारे साथ में है अकबर शेख। तो हम दोनों ने मिलकर माशाल्लाह एक अजीम हस्ती के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो दुनिया भर में काफ़ी मशहूर और मारूफ हैं और आप सब उनको जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के ज़बान पर वो हैं और काफ़ी चर्चे में रहते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला उनको 6 बर्रे आज़म में घूमने का जो है मुअम्मा अता किया और घुमाया। अपने दीन की खिदमत उनसे बे इंतहा अल्लाह ने ली और काफ़ी लोगों ने उनके हाथ में बैत कर ली। काफ़ी लोगों ने उनसे जो है मुतासिर होकर इस्लाम को सीखा, इस्लाम में आया, दीन को सीखा, ईमान में दाखिल हो गए और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपसे मुतासिर होते हैं और कितनी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ों की ज़िंदगी आपने तब्दील की। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं जिसके अंदर से नाम आता है जुनैद जमशेद है, इमामुल हक है, शहीद अफरीदी है। तो दोस्तों इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जान ही चुके होंगे कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे अकबर बताएंगे कि वो कौन हस्ती है। अकबर भाई बताओ कि वो कौन हस्ती है। जी इस्माइल भाई, मौलाना तारिक जमील साहब हैं वो, और एक तबलीग जमात के बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा करेंगे हम साथ में। आप हाँ इंशाल्लाह जरूर, जी ऐसे हस्ती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हम काबिल है नहीं इसके जी कि जी हम इतनी बड़ी हस्ती का चर्चा कर सके, लेकिन जितनी मालूमात हम दोनों हजरात को उनके बारे में है वो सारी मालूमात इंशाल्लाह हम आपको देने की कोशिश करेंगे। जी आप जो है हमारे साथ में बने रहिए। नाजरीन, हम आज अकबर भाई से पहले ये पूछेंगे कि आपका बचपना और आपका पढ़ाई में यानी पढ़ाई का जमाना और जो है आप किस तरह हिदायत पर आए, किस तरह तबलीग में आए, ये हमारे अकबर भाई बताएंगे। तो बोलिए अकबर भाई, आप क्या जानते हैं माशाल्लाह से। जी इस्माइल भाई, जी अकबर भाई। मौलाना तारिक जमील साहब 1953 में पैदाइश हुई उनकी। और उनकी नस्ल, अच्छा, उनकी पैदाइश कहाँ की है जरा। जी उनकी पैदाइश लाहौर में हुई है। जी 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 माशा। लाहौर में हुई है। और उनकी जो नस्ल है, बोले सो उनके परदादे दादाओं से, उनके आबा व अजदाद। हाँ, इंडिया से जो पृथ्वीराज चौहान, आप जानते हो राजपूत खानदान के ये थे। जो पृथ्वीराज चौहान के बेटे रामदेव, उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से इस्लाम कबूल किए। और उनके नस्लदार नस्ल से हमारे मौलाना तारिक जमील साहब हैं। जी इस्माइल भाई। जी माशाल्लाह। सुना दोस्तों आपने कि हमारे अकबर भाई ने उनके पैदाइश के बारे में बताई और जो उनकी नस्ल दर नस्ल चलती आई हजरत मौलाना तारिक जमील तक उन्होंने वही बताया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई। तो दोस्तों इनके बारे में मजीद इंशाल्लाह हम जानते रहेंगे। तो एक सवाल ये भी अकबर भाई उनसे, मतलब मौलाना की ज़ात को लेकर, जी कि आपका पढ़ाई का ज़माना बड़ा कठिन रहा। हमने किनका? ये भी सुना है मौलाना तारिक जमील साहब का। जी इस्माइल भाई, उनका बचपना तो बहुत ही अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब उन्होंने तबलीग को चुना तब उनको बहुत से मुश्किलात आए। जो माहौल था वो दीनदार वाला नहीं था, तो इसलिए उनको बहुत से मुश्किलात को पेश करना पड़ा। जब मौलाना तारिक जमील साहब तबलीग राह को चुने, उससे पहले उनका किस तरह था उनकी जिंदगी? देखिए अकबर भाई, उनकी ज़िंदगी तो एकदम जो है मज़े में गुजर रही थी अच्छा। क्योंकि दीनदारी वाला माहौल तो था ही नहीं। हम्म, और वैसे भी अब कॉलेज का माहौल कैसा रहता है जी जी कि लोग जो है, बड़ा शहर था, लाहौर में पैदा हुए तो बड़ी शहर बड़ी सिटी, तो लोग भी अपने एतबार से रहते हैं। हम्म, तो उसी बीच में उनका एक दोस्त था जो ऑलरेडी तबलीग में लग चुका लग था, चुका था। है ना। जी तो किसी दिन जुमा का दिन था वो, जी जी। तो एक दिन मौलाना तारिक जमील के पास में वो शख्स गया जो उनका दोस्त था, वो गया हम्म जाकर कहने लगा चलो चलते हैं। हम्म। तो मौलाना के दिल में ये आया कि शायद आज कोई नई फिल्म फिल्म आई आई है, होगी, तो जाकर देखेंगे। ये वैसी फिल्म के वास्ते लेके जा रहा, क्योंकि हर जुम्मा तो नए नए फिल्म आते रहते हैं फिल्म ना। आते रहते थे। हाँ। तो जब वो गए तो हम्म जाने के बाद में सबसे पहले उनका जो दोस्त था ना, हम्म। वो आपको मस्जिद में लेके गया ले गए मस्जिद जुमा के जुम्मा की नमाज नमाज के के लिए। वास्ते। तो आपने सोचा कि शायद नमाज के बाद में चलते हैं, हम्म तो नमाज पढ़ी उन्होंने। नमाज के बाद में दोस्त कहने लगा कि यहाँ से 3 दिन चलते हैं। हम्म।
तो जी। मौलाना ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, और आज के बाद मुझे आप बुलाओ कहीं भी मत। बुलाना भी मत, मैं आपके साथ में आऊंगा नहीं। क्योंकि मौलाना का वो लाइन था ही नहीं, कभी नहीं। उन्होंने तबलीग में ना कभी गए थे, ना उन्होंने कभी सोचा इस बारे में कि मैं भी तबलीग में जाऊं। तो अचानक कोई बंदा अगर सामने से कहता है कि भाई तबलीग में जाना है, तो मुश्किल तो पेश आएंगे उनको। आएंगे, वो तो आएंगे। तो ओके। जब उनके दोस्त ने बुलाया, वो कहने लगे कि आज के बाद तुम मत बुलाना मुझे, फिर भी उनके दोस्त ने जबरदस्ती की और 3 दिन लेके लेके गए। चले गए। जब वो 3 दिन में तबलीग में चल रहे थे, तब उनके जहन में आया, अगर मेरी मौत आई तो मैं कहाँ जाऊंगा, जी। मैं जन्नत में जाऊंगा या फिर जहन्नम जहन्नम में में जाऊंगा। जाऊंगा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये 3 दिन से कुछ होगा नहीं, हम्म। यहीं से मैं 4 महीने चला जाऊंगा। जी तो जी वो जो है कंटिन्यू 4 महीने वहीं से लगा के जो आए, जी अब जो आए हैं, अब जो उनकी किस्मत जो चेंज हुई, अब जो अल्लाह ने उनको जो हिदायत दी है, माशाअल्लाह। आप तो देखते हो कि अल्लाह ने 6 बर्रे आज़म में आपसे काम जी दिया। जी। काम। तो उसके बाद में उन्होंने कभी भी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद में उन्होंने उनके जब घर गए, तो घर जाने के बाद में कहने लगे कि मैं मौलवी बनना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा माहौल नहीं था मौलवी नहीं। वाला, क्योंकि आप देख चुके थे कि मौलाना की जो मस्जिद थी, अपनी जो बस्ती की मस्जिद थी, उसके अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे। जी जी, रहा करते थे। तो वो इमाम साहब की कोई तनख्वाह थी नहीं, नहीं थी। क्योंकि उनका ये था काम कि दिन भर वो मस्जिद की जो खिदमत रहते हैं, मकतब नमाजें वगैरह पढ़ाएं, उसके बाद में उनकी तनख्वाह कुछ नहीं थी। वो क्या करते थे कि जितने अपने मोहल्ले में घर थे, वो हर घर को जाके खाना मांग के लाते थे, फिर अपने अहलो अयालो खिलाया करते थे। जी जी वो जमाना नहीं था वहां पे। तो इनके जो माँ बाप थे, वो भी कहने लगे कि अरे तू भी ऐसा बिगड़ेगा, मतलब तेरा कुछ आगे फ्यूचर अच्छा नहीं बनेगा, मत कर, तू तो डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ ले। तो मौलाना कहने लगे नहीं, मुझे मौलवी बनना है तो बनना है। जी जी। और इस्माइल भाई, मैंने सुना है कि उन्होंने कॉलेज के टॉपर थे और बड़े ही सिंगर थे। जब भी कोई इवेंट रहता तो उनको बार बार गाने के लिए बुलाते थे। जी और जी वो एक मर्तबा भी नहीं, दो दो बार सुनने के लिए लोग उनके जो स्टूडेंट्स थे। हाँ, जी जी जी, मैंने भी ये बात सुनी है। जी इसीलिए कभी कभार ना उनके पॉडकास्ट में ये बात छलक आती है। जी। अभी परसों के दिन ना इरशाद भट्टी ने आपका पॉडकास्ट किया लिया। है। बहुत सारे लोगों ने एतराज तो किया उनके ऊपर, लेकिन ये जो जिंदगी है उनकी, वो तबलीग से पहले की जिंदगी है। जी जी कि वो अक्सर सिंगरों को जानते हैं, अक्सर फिल्म उन्होंने देखे हुए हैं, दिलीप कुमार की बात वो करते हैं, राज कपूर की बात को करते हैं, पृथ्वीराज कपूर की वो बात करते हैं। तो जितने भी जो वर्ल्ड इंडस्ट्री के जो माहिर थे, जो सेलिब्रिटीज थे, जो पिक्चर के हीरोज थे, वो सब जानते हैं। इसीलिए क्योंकि उनका जो माहौल बना था ना, वो गानों का माहौल से ही आया है। अच्छा। क्योंकि वो खुद गानों के माहौल से ही आए हैं, वो खुद फिल्म इंडस्ट्री के माहौल से ही आए हैं, जी जी। इसलिए वो गाने को भी जानते हैं। लेकिन हम्म आज अगर आप उनके ना किरात सुनोगे, उनकी हम्म किरात जो सुनोगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम्म। इतना सुकून मिलता है ना उनके सूरतुल फातिहा में। यूट्यूब के अंदर मौजूद है वो, जी जी कहीं पे हमको मिल जाता है सुनने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नमाज पढ़ाई है, उसके अंदर उनकी किरात सुनने में तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो जाता है। अच्छा। तो अल्लाह ने वहां से उठाकर आपको यहाँ पे लगाया, लाया। गानों से उठाकर आपको किरात में लगाया, और पूरी दुनिया आपको देखकर जो है नसीहत ले रही ले रही है। है ना, जी जी, ले रही है। इल्म भी हासिल कर रही है। इल्म हासिल कर रही है, और बहुत अच्छा काम अल्लाह ने आपसे लिया है। जी जी वो तो डॉक्टरी पढ़ रहे थे, जी मेडिकल कर रहे थे। अब ना कुछ लोगों का ये सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, जी कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं मेडिकल फील्ड में कुछ ना कुछ मैं एक दर्जा हासिल करूं, मैं बड़ा बनूं। लेकिन आपको ना वो हुद्दा मिल चुका था, मतलब क्या है कि आप इतने टॉपर थे, इजी था कि आप डॉक्टर बन जाते, जी जी क्योंकि कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं थी उनको। अल्लाह ने ऐसा जहन दिया था उनको दुनिया के लाइन से भी। जी फिर भी ना उन्होंने इस चीज को ठुकराया, जी। इस वो दुनिया को ठुकराया आपने। और जी, उनके अब्बा, उनका एक सपना था कि उनको डॉक्टर बनाना। डॉक्टर बनाना ये सपना था आपका। जी इसीलिए ना जब वो आके कहने लगे घर पे कि मैं मौलवी बनूंगा, तो घर वाले सबसे पहले आपके अपोजिट हुए, जी। क्योंकि अपोजिट। अब्बू का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जी जी। और मौलवी की कोई वैल्यू थी नहीं ही उनकी। नहीं थी। इसीलिए उनको यानी कि बहुत सारे मुश्किलात मौलवी के बाद में पेश आने लगे, यानी कि जब वो तबलीग में आए, उसके बाद बहुत सारे जिंदगी में हालात आए, और उनको उन हालातों को आपने फेस भी किया है। जी तभी ना जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मर्तबा, ये मकाम अता किया। आज लोग एतराज करते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जी बड़े ऐशो आराम के बंगले में रहते हैं। दोस्तों,
ये ना, ये ऐसे नहीं आया, इसके पीछे आप ना ना आपने बहुत पापड़ बेले हैं। आप कई सालों तक जो है माँ बाप से दूर रहे, कई सालों तक दोस्तों से दूर रहा, अपने जो भी चाहते थी, जो डिजायर्स थी, उसको दबाया आपने, और जाकर दीन की खिदमत की। तब जाकर ना अल्लाह तबारक व ताला ने पूरे आलम में उनको घुमाया और उनसे दिन का काम लिया। जी जी है ना अकबर भाई? बेशक। जी जी इस्माइल भाई, जब उन्होंने जमात में जाकर आए और ऐसे ही ऐसे ही 8-9 महीने तक उनके घर में ऐसे ही वो बातें चलने लगे उनकी फैमिली के साथ में। जब शाम में जो होता है ना, अभी सब फैमिली के मेंबर्स मिलकर कुछ बातें करते हैं, जी जी जी। तो उस वक्त में भी इनको इस तरह आप इन पर ताना देते थे। तानाकशी होती थी, जी, ताना कर। आपको तजलील किया जाता था, जी जी जिल्लत जी। उठानी पड़ती थी। हाँ हाँ, ये भी होता था। जी जी। जी लगभग 1972 की बात है ये। सुबह का वक्त था, उनके अब्बू आए और एकदम गुस्से में जी आकर अपना पगड़ी निकालकर कहने लगे, अगर तुम जिस तरह मैं बोलूंगा उस तरह पढ़ाई करोगे तो घर में रहो, वरना घर से निकल जाओ। तो मौलाना तारिक जमील साहब तो अपना बिस्तर बांधा और चल पड़े रेवंड की तरफ। अच्छा। जी, ऐसा हालत आए उनको। जी, तो ये तो शुरुआत थी उनकी, उसके जी, बाद में और बहुत सारे हालात हैं उनके और ऊपर आए। बहुत से हालात आए उनको, बहुत से। अब जी इस्माइल भाई, मौलाना तारिक जमील साहब उनकी शादी किस तरह हुई? देखिए अकबर भाई, वैसे तो कोई भी चीज जो है जी, बगैर मशक्कत के और मेहनत के नहीं मिलने नहीं वाली। मिलने वाली। उनका शादी का वाकया भी बड़ा अजीब व गरीब है। क्या हुआ कि एक वक्त में ना वो बयान कर रहे थे, मस्तूरात हम्म। में कहीं पे बयान कर रहे थे, गालिबन ऐसा कुछ वाकया है वो। तो जब बयान कर रहे थे तो उस वक्त में उनके बयानात चर्चे में आने लगे, जी चर्चे में आने लगे, लोग सुनने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मस्तूरात में जब वो बयान कर रहे थे तो एक उसमें से जो औरत थी वो पूछने लगी कि इनका नाम क्या है, जी क्या इनकी शादी हो चुकी है। तो पड़ोसी एक औरत थी, वो मौलाना तारिक जमील की बहनी थी। जी। वो कहने लगी मेरा भाई है। हाँ। औरत ने पूछा क्या इनकी शादी हो चुकी है? बोले कि नहीं शादी हुई, क्योंकि मौलवी लोगों को आजकल कौन लड़की देता है, हम्म। वैसे भी हालात रहते हैं, कौन नहीं देता। तो वो औरत ने सोचा कि क्यों ना मैं इनके सास बन जाऊं, क्यों ना मैं इनको अपना दामाद बना लूं। जी तो उस औरत ने वहीं पे बैठ के इरादा किया कि अगर मैं बनाऊंगी दामाद तो इन्हीं को उन्हीं को बनाऊंगी। बनाऊंगी। जी ठीक। तो बस अल्लाह तबारक व ताला की मर्जी थी। जी तो उन्हीं की जो बेटी थी वो मौलाना के रिश्ते में आई। जी फिर उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आराम से निकाह भी हुआ और 2 बच्चे भी हो गए उनके। जी जी। 2 बच्चे भाई। मैं सुना हूँ कि हाल ही में उनके एक लड़के का इंतकाल हाँ, ये हुआ। बहुत बड़ा सदमा आपको जी पहुंचा है, इतना बड़ा, बहुत दुखों के पहाड़ आप पर टूट पड़े, क्योंकि सदियों में आपके ऊपर एक बड़ा हादसा आपके जी ऊपर जी आया। वो बेटे थे उनके, बस अल्लाह के प्यारे हो गए, जो भी उनके हालात थे वगैरह वगैरह। उनका नाम भी शायद हाशिम जमील कुछ तो था। जी जी। लेकिन अभी भी वो उस गम से बाहर नहीं निकले नहीं हैं, निकले। अभी भी वो उस गम में ही है। अपने लगता जिगर को टुकड़े को। जी, दूर होने से हर एक को तकलीफ तो होती ही है, जी लेकिन वो अभी उसी सदमे में है अभी। उसके बाद में वो बहुत वीक हो गए। जी अब हम देख रहे हैं, पहले वो बहुत हशाश बशाश में रहते थे, हम्म। लेकिन आजकल वो बहुत वीक लग रहे हैं। वीक अभी लग रहे आपने हैं। परसों ना इरशाद भट्टी के पॉडकास्ट में भी हमने देखा उनको कि बहुत वीक से बात करते हैं। तो नहीं। बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, उनको जी सेहत अता आमीन करे। आमीन। तो ठीक है दोस्तों, अकबर पॉडकास्ट चैनल में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और मजीद मालूमात के साथ में इंशाल्लाह। और जो बड़े बड़े लोग हैं आलम इस्लाम में जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आपके साथ में बारी बारी हम हाजिर होते रहेंगे। लेकिन इस वक्त में जो सिलसिला चल रहा है वो मौलाना तारिक जमील साहब का चल रहा है। अभी भी इसके इंशाल्लाह मजीद वीडियो एपिसोड्स आएंगे, आप उन पूरे वीडियोस को वॉच करना, और उसके बाद में और भी किसी इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में इंशाल्लाह वीडियो आपके सामने लाएंगे। इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है कमेंट करें, ताकि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकें, ताकि हमको सजेशन मिल सके कि हमको क्या करना चाहिए। जी जी तो ठीक है अकबर भाई, जी। ठीक खत्म है। करते हैं जी इंशाल्लाह। खत्म करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।